श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में श्री नित्यानंद महाप्रभु विराजे, जो कि श्री बलराम जी का ही रूप है। नित्यानंद महाप्रभु जब मायापुर पहुंचे और वहां चैतन्य महाप्रभु ने उनसे आज्ञा की, क्या? घर घर जाओ और नाम की भिक्षा लेकर के आओ। बंधुओं, ध्यान से सुनिएगा। तो नित्यानंद महाप्रभु वे जाते और हर घर के द्वार पर खड़े होकर के कहते, एक बार हरि बोल बोल दो। घर के सदस्य कहते नहीं बोलेंगे। बोले एक बार बोल दो, आपका क्या बिगड़ेगा? पैसा तो लगना नहीं है, धन तो लगना नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। नित्यानंद महाप्रभु जाकर के द्वार पर खड़े होकर के घर के सदस्यों से कहते हैं, एक बार हरि बोल बोल दो। घर के सदस्य बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तुम लोगों ने गलत प्रचार कर रखा है, पूरे नगर के लोगों को भ्रमित कर रहे हो, उनके काम छुड़वा रहे हो, उनका घर का व्यापार छुड़वा रहे हो, सबसे कह रहे हो एकांत में बैठ करके भजन करो। नित्यानंद महाप्रभु बोले, कहां इतने व्यस्त हो कि एक बार हरि बोल नहीं बोल सकते? घर की माताएं बोलती, पति आएंगे घर पे, भोजन बना के कौन खिलाएगा? सब्जी काटनी पड़ती है, भोजन सिद्ध करना पड़ता है, चूल्हा जलाना पड़ता है, उसमें सामग्री बनानी पड़ती है, पति आते हैं उनको पवाना पड़ता है, बच्चों को पवाना पड़ता है, फिर घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, गायों का दूध निकालना पड़ता है, आदि 100 काम बता दिए नित्यानंद महाप्रभु को। हम पे समय कहाँ है? और थक थका करके रात में फिर सोने कब जाते हैं, कब करें नाम? नित्यानंद महाप्रभु बोले, मैं सब्जी काट दूंगा, मैं सब्जी बना दूंगा, मैं आपके पति को पवा दूंगा, मैं दूध निकाल दूंगा, मैं चौका बर्तन कर दूंगा, तो नाम जपोगे बैठ के? सब काम मैं कर दूंगा। और जितने परिवार हैं, सब परिवारों में हम एक एक सेवक चले जाएंगे, हम आपके घर के काम करेंगे, आप बैठ करके हरिनाम कर लो बस। घर के सदस्य बोलते, ऐसा क्या है हरि नाम में जिसको बुलवाने के लिए हमारे घर के चौका बर्तन करने को तैयार हो आप? नित्यानंद महाप्रभु बोले, एक बार बोलो तो सही। घर के सदस्य कहते, हरि बोल। जैसे ही हरि बोल बोलते, नित्यानंद महाप्रभु मृदंग लेकर के कूद कूद करके नृत्य करते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो घर के सदस्य कहते, अब ठीक है, हो गया, बोल दिया हरि बोल, अब जाओ यहां से। नित्यानंद महाप्रभु कहते, हम युगल के उपासक हैं, हम युगल के उपासक हैं, रोटी भी एक नहीं लेते, 2 लेते हैं, एक प्रिया जी के भाव से, एक ठाकुर जी के भाव से। नाम भिक्षा एक कैसे चल जाएगी? एक और बोल दीजिए, एक बार और बोल दो। तो घर के सदस्य कहते, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। बोले एक बार और बोल दीजिए, क्या धन थोड़ी लग रहा, जाते जाते बोल दीजिए एक बार। एक बार और बोल दिया, हरि बोल। नित्यानंद महाप्रभु और जोर जोर से नृत्य करते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। घर के लोग बोलते, अब जाओ यहां से। बोले हम जा रहे हैं, विदाई नहीं दोगे हमको? हम तुम्हारे घर पर मेहमान बन करके आए, हमको विदाई नहीं दोगे? तो घर के सदस्य कहते, अब क्या चाहिए? बोले विदाई में भी एक बार हरि बोल बोल दो। महाराज तीसरी बार जैसे ही हरि बोल बोलते, 3 हरि बोल पूर्ण होते ही जो हरि बोल बोल रहे थे उनके नेत्र बंद हो जाते, रोम रोम पुलकित हो जाता, और वे भी भुजा उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बस 3 बार बुलवाते थे, और 3 बार में तो उद्धार हो जाता था उनका। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि
हरि बोल बोलने से कोई पेट भर जाएगा? लो, हरि बोल बोलते ही पेट भर रहा है हमारा तो। जय। ये बात तो सिद्ध हो गई, हमारी कथा से ठाकुर जी इतने प्रसन्न है कि व्यासपीठ पे ही प्रसाद पवा देते हैं हमको। आप भी इतना नाम का आश्रय लो कि जहां बैठे हो महाप्रभु जी अपने आप प्रसाद भेज दिया करें। भुजा उठा के गाओ, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस, ना जाने कब सर चढ़ बोले। भैया काल 24 घंटे हमारे ऊपर रहता है, जब मन चाह लेगा तब हमारे प्राण हरण कर लेगा। अभी इस वक्त 12:53 हो रहे हैं, 12:07 पर अगर काल की इच्छा हो गई कि इसके प्राण लेने हैं तो वो ले ही लेगा, बहाना चाहे किसी को भी बनावे। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, काल सदा। इसलिए क्या करो, हरि का नाम जपो निस्बासर, हरि का नाम जपो निस्बासर, हरि का नाम जपो निस्बासर, का नाम जपो निस्बासर। यहाँ अगले समय पर समय ही ना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत ओ इससे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न लावे, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम। भैया ये मुखमंडल की पंच इंद्रियों को सजाते हैं, कान भी सजा लिए, नेत्र भी सजा लिए, नासिका भी सजा लिए।
जिहुआ पर क्या सजाएंगे? जिहुआ का एक ही आभूषण है, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस जिहुआ का केवल यही आभूषण है। और आभूषण का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई गिर ना जाए, चोरी करने ना जाए। सुबह उठते ही, स्नान करते ही आभूषण पहन लेते हैं हम लोग। ऐसे ही सुबह उठते ही अपनी जिह्वा पर हरि बोल, हरि नाम का धारण किया करो। हाँ हाँ, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न लाए। भूषण से सजाए, रसना पर हरि नाम लाए। देह पड़ा रह जाए यहीं पर, देह पड़ा रह जाए यहीं पर, देह पड़ा रह जाए यहीं पर, देह पड़ा रह जाए यहीं। तो फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ देह पड़ा रह जाए यहीं पर, देह पड़ा रह जाए यहीं। ओ फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, तो जीना ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा। भैया अगर आचार्यों की बात मानो, पूर्वाचार्यों की बात सुनो, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक आसन पर बैठ के केवल हरि नाम का आश्रय ले लीजिए, आपके सबरे काम, सबरे जो भी कुछ करवाना है सब हरि नाम कर देगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों मर फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आए। अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि भैया, नाम न आए। चाहे कितने भी तीर्थ किए हो, कितनी भी नदियों का स्नान कर लिया हो, कितना भी समुद्र में स्नान कर लिया हो, कितना भी महाप्रसाद पा लिया हो, लेकिन अगर अंतिम श्वास छोड़ते समय हरि नाम जिह्वा पर नहीं आया, सब व्यर्थ हो जाएगा। पूरा जीवन में किया गया परिश्रम खत्म हो जाएगा। तीर्थ ही तीर्थ किए, नदियों में स्नान किया, कथा ही कथा सुनी, लेकिन प्राण निकलते समय हरिस्मरण नहीं हुआ, तो फिर सारे फिर पता क्या होता है? हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, अंते नारायण स्मृति। अगर जीवन भर हरि स्मरण किया और अंत में नारायण का स्मरण नहीं हुआ, तो फिर कटघरे में खड़ा करेंगे यमराज, और कटघरे में खड़ा करके पूछेंगे कितने पुण्य किए। वो बात की बात है, पहले पाप कितने किए ये बताओ। महाराज पापों के प्रायश्चित तो हो ही गए होंगे ना, हमने तीर्थ भी तो किए। बोले वो तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े तो भोगने पड़ेंगे, और उन पापों के लिए फिर हमको नरक जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर पुण्यों के लिए स्वर्ग मिलेगा, लेकिन पापों को भोगने के लिए नरक तो जाना पड़ेगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने अपनी अंतिम श्वास छोड़ते समय कह दिया हरि बोल, और हरि बोल कहते ही, जगन्नाथ बोलते ही, राधा रमण बोलते ही, श्री वृंदावन बोलते ही अगर प्राण निकल गए, तो फिर चाहे जीवन में कितने पाप किए हों, कटघरे में खड़ा नहीं, सीधे नेत्र खुलेंगे तो कहां पाओगे? साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण अपनी गोद में लेकर के बैठे होंगे। फिर कोई और अन्य स्थान पर नहीं जाना पड़ेगा। अंत समय हरि नाम न आवे, हाँ
तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। मेरे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। ओ मैं तो नाम गुण गाऊंगा हरि 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 बोल। मैं तो नाम गुण गाऊंगा हरि 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 बोल। मैं तो सबसे बुलवाऊंगा हरि 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 बोल। मैं तो सबसे कहवाऊंगा हरि 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 बोल। मैं नाम गुण गाऊंगा हरि 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 बोल। हाँ नाम गुण गाऊंगा हरि 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 बोल। ओ मैं तो जगते बुलवाऊंगा हरि 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 बोल। मैं तो जग से बुलवाऊंगा हरि 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 बोल। अपने आसपास जो आपके बैठे हैं उनके आगे हाथ जोड़ के कहो, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार। जो नहीं बोल रहे पाँव पकड़ लो उनके, एक बार हरि बोल। यहाँ एक बार हरि बोल। एक और बार हरि बोल। अब तो बार बार हरि बोल। अरे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। अच्छा मुझे एक दो दिख रहे हैं वो बेचारे पाँव पड़ रहे हैं, बगल वाला फिर भी नहीं बोल रहा है। धन्य है। एक बार हरि बोल और एक बार बोल दे तो बोले एक और बार हरि बोल और एक और बार बोले तो बोलो बार बार हरि बोल। अब तो 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 बार बार हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाँ हाँ हरि 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 बोल। हाँ हरि 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 बोल। हे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। मेरे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। अरे लाली तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। ओ प्यारे लाला तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। अरे एक बार हरि बोल। दो बार हरि बोल। एक और बार हरि बोल। अब तो बार बार हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हे हरि 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 बोल। हे हरि 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 बोल। हे हरि 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 बोल। हे हरि 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 बोल। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे एक और बार हरि बोल। अब तो बार बार हरि बोल। क्यों? अमृत है
हरि नाम जगत में अमृत है, हरि नाम इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। बंधुओं, ये जगन्नाथपुरी, ये धाम, ये नाम का प्राकट्य स्थली है। यहां नाम प्रकट होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु, अरे कहां तक कहें, जिन्होंने पूरे विश्व में महामंत्र नाम की जागृति फैला दी, वे इसी धाम पर रहे। जिनके नाम के आगे नामाचार्य लग गया, कोई शास्त्राचार्य होता है, कोई वेदाचार्य होता है, पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर वे यहां रहे। एक स्थान है सिद्ध बकुल उसको कहते हैं। जैसे हमारे वृंदावन का तटीय स्थान है, हमारे वृंदावन का निधिवन है, हमारे वृंदावन में सेवा कुंज, ये गुप्त अंतरंग रस के स्थान है, ऐसी जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल एक स्थान है जहां पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर विराजते थे। 3 लाख नाम रोज करते थे चैतन्य। और क्योंकि जन्म से यवन कुल में जन्मे थे, हिंदू नहीं थे वे, लेकिन भैया चैतन्य महाप्रभु ने उनका ऐसा यश करवाया, एक बार मैंने उनका चरित्र थोड़ा पढ़ा है तो मुझे थोड़ी थोड़ी स्मृति आ रही है कि श्री हरिदास ठाकुर किसी गांव में बंगाल में कहीं थे, तो वहां किन्हीं का ब्राह्मण भोज कराना था। तो ब्राह्मण भोज कराने के लिए पूछा गया कि भाई इतने ब्राह्मण कहां से मिलेंगे, तो किसी ने बताया कि भाई इतने ब्राह्मण एक साथ नहीं मिल पाएंगे, आप तो एक काम करो, बोले क्या, नामाचार्य हरिदास ठाकुर को ही प्रसाद पवा दो, वो अनेक ब्राह्मणों के समान है। तो ये बात सुनकर के जो कुछ ब्राह्मण थे वो क्रोधित हो गए, बोले अरे वो हिंदू तक नहीं है, आप कह रहे हो कि उनको प्रसाद पवा दो, अनेक ब्राह्मणों को प्रसाद के समान होगा। जब उनका अपमान किया गया तो बताते हैं कि उस काल में गैस सिलेंडर तो होते नहीं थे, तो भोजन बनाने के लिए, ब्राह्मणों को पवाने के लिए जैसे ही अग्नि चेतानी प्रारंभ की, मूसलाधार बारिश होने लगी। इतनी बारिश हुई कि जो चूल्हा था उसमें पानी भर गया। दूसरी जगह कहीं पेड़ के नीचे चूल्हा लगा करके अग्नि जलाई तो इतना पानी भरा कि वहां पर भी नहीं जला पाए। सुबह से शाम हो गई लेकिन अग्नि की व्यवस्था नहीं, वो प्रसाद बन ही नहीं पाया। तब किसी ने कहा, बोले अब क्या करें, आज तो ब्राह्मण भोज होना था, हो ही नहीं पाया। बोले कि आपने नामाचार्य हरिदास ठाकुर का अपमान किया है। वे भले ही ब्राह्मण जन्म से नहीं है, लेकिन उनके नाम निष्ठता, उनकी भगवत निष्ठता ऐसी है कि उनके प्रति आप अपराध बुद्धि नहीं रख सकते। बोले अब क्या करें, बोले उनसे जाके क्षमा मांगो तो ही वर्षा रुकेगी। जाकर के देखा, तुम्हारा चारों दिशाओं में बारिश हो रही थी और जहां बैठ करके हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे उनके ऊपर वर्षा नहीं हो रही थी। जाकर के जब क्षमा मांगी तो हरिदास ठाकुर बोले, चारों तरफ वर्षा हो रही है, यहाँ वर्षा नहीं, यहीं पे अग्नि जलाओ। और जहां हरिदास ठाकुर बैठे वहीं पर अग्नि जला करके वहां प्रसाद सिद्ध हुआ। ऐसे हरिदास ठाकुर, तो वे यहाँ श्री जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल स्थान पर निवास किए। वहां बकुल का एक पेड़ है, क्योंकि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर मंदिर नहीं जाते थे, उन्हें रोक टोक नहीं थी, लेकिन वे मंदिर के नियमों के अनुरूप ही रहते थे। उनका था कि भाई जब मंदिर में प्रवेश वर्जित है गैर हिंदुओं का तो मैं नहीं जाऊंगा, बाहर पतित पावन भगवान का ही दर्शन करते थे। लेकिन वे मंदिर नहीं जाते थे। चैतन्य महाप्रभु मंदिर से निकलते ही सबसे पहले हरिदास ठाकुर के पास जाते थे। हरिदास ठाकुर महाप्रभु जी को देख करके बाहुं विह्वल हो जाते थे। नित्य महाप्रसाद पाने के बाद में जो प्रसादी रह जाती थी उस प्रसादी को हरिदास ठाकुर के लिए भिजवाते थे स्वयं चैतन्य महाप्रभु। किसी को नहीं देते थे, अपने अनेक शिष्यों में से बोले हरिदास ठाकुर के पास पहुंचाओ। और उनका जीवन क्या था, केवल नाम, केवल नाम आश्रय में रहते थे। राधा कृष्ण प्राण मोरा
युगल किशोर, जीवने मरण गति, नहीं कछु मोह, राधा कृष्ण प्राण मोरा, युगल किशोर। सदा नाम में ही रहते थे। चैतन्य महाप्रभु आते और आकर के कहते, हरिदास कुछ पालो। बोले मेरा तो नियम है ना 3 लाख नाम जप करूंगा उसके बाद ही पाऊंगा। बोले अब तुम इतने वृद्ध हो गए हो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है 3 लाख नाम करने की, थोड़ा कम कर लो। नहीं, जीवन पर्यंत जिस भाव का निर्वहन किया उसका कैसे त्याग कर दूं। थोड़ा ही पाते थे, पूर्ण नहीं पाते थे। एक बार श्री महाप्रभु चैतन्य जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर रहे थे, तो आप जैसे ही वहां दर्शन कर रहे थे तो महाप्रभु जी के सेवायत पुजारी जी ने देखा कि महाप्रभु जी दर्शन कर रहे हैं, गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर के ही दर्शन करते थे। तो ठाकुर जी की मंगला दातुन हुई थी, तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की दातुन प्रसादी ला करके चैतन्य महाप्रभु को दी, महाप्रभु जी को प्रदान कर दी। महाप्रभु जी उस दातुन को लेकर के निकले और नियम था रोज दर्शन करने के बाद में हरिदास ठाकुर के पास जाते थे। और हरिदास ठाकुर महाप्रभु जी के ही सर्वस्व हैं, उन्हीं को सर्वस्व मानते, वे उनके पास आते। पर महाप्रभु जी की कृपा थी कि वे नित्य जाते थे हरिदास ठाकुर के पास। तो जैसे ही गए तो बड़ा गर्मी पड़ रही थी, खूब गर्म मौसम हो रहा था, जेठ का महीना, और चिलचिलाती धूप में हरिदास ठाकुर कोई छत के नीचे तो बैठते नहीं थे, खुले आसमान के नीचे बैठते थे, पसीना ऊपर से नीचे तक लथपथ हो रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने आकर के देखा कि ये ऐसे बैठे हैं, नाम कर रहे हैं और ऊपर छाया भी नहीं है, धूप से ताप पड़ रहा है। तभी महाप्रभु जी ने, जो जगन्नाथ महाप्रभु की दातुन प्राप्त हुई, उसको हरिदास ठाकुर जहां बैठे थे उसके पीछे ही नेक गड्ढा करके उस दातुन को वहां पर जैसे ही गाड़ा, उसमें से सुंदर बकुल का वृक्ष प्रकट हो गया और वृक्ष प्रकट होकर के ऊपर आकर के उसने छांव कर दी। हरिदास ठाकुर के ऊपर छांव हो गई। जरूर अवसर मिले तो एक बार सिद्ध वकुल का दर्शन करके जाइएगा। वो वृक्ष नहीं है, वो सामान्य कोई पेड़ नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ जी की दातुन ही इतने बड़े वृहद रूप में प्रकट हुई है उसके। और आप देखेंगे वो भीतर से पेड़ पोला है, भीतर से बिल्कुल खाली है, और ऊपर उस पर घना वृक्ष पत्ते प्रकट है। महाप्रभु चैतन्य ने अपने हाथ से उसको स्थापित किया और उसके नीचे बैठ करके श्री हरिदास ठाकुर नामाचार्य, जब उन्होंने छाया का अनुभव किया तो ऊपर देखा वृक्ष खड़ा है, सामने देखा तो चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं। इतना नाम जब किया था श्री हरिदास ठाकुर जी ने उस वृक्ष के नीचे बैठ के कि उसके पत्ते में लिखा था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी कि सिद्ध वकुल के पत्तों में महामंत्र प्रकट हो गया था। चैतन्य महाप्रभु आकर के अपने भावावेश लीला में जब महाप्रभु जी प्रवेश कर गए गंभीरा में, सिद्ध स्थिति में पहुंच गए थे, तब चैतन्य महाप्रभु एक दिन हरिदास ठाकुर के पास गए और कहा, मैंने सुना है 5 दिन हो गए तुमने अन्न नहीं पाया। हरिदास ठाकुर बोले, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अब क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है? बोले, आप अपनी नित्य लीला विराम देने वाले, और हे महाप्रभु जी, मैं उस लीला का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। जिन चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला देखी है, जिन चैतन्य महाप्रभु का युवा अवस्था देखी है, जिन महाप्रभु जी का हमने संन्यास देखा है, जिन महाप्रभु जी का हमने जगन्नाथ में आकर के उन्माद नृत्य देखा है रथ यात्रा के आगे, उनका लीला प्रवेश में देख नहीं पाऊंगा। इसलिए आपसे पहले मैं लीला विश्राम करके जाऊंगा धराधाम से, इसलिए मैंने अन्न त्याग दिया। और मेरा अन्य, मेरा सर्वस्व, मेरा जीवन तो नाम है ना।
चैतन्य महाप्रभु जी ने हृदय से लगा लिया और नाम जपते जपते तब श्री हरिदास ठाकुर जीवन भर तो महामंत्र जपे, लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने अपने अंक से लगाया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। बस इसी को गाते 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 नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने नाम में ही विलीन हो गए। नाम ही उनका जीवन सर्वस्व था। सब लोग इकट्ठे हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। कोई बोला इनके लिए तो विमान बनाना चाहिए, कोई बोला इनके लिए तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कोई बोला इनके लिए तो ऐसे करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोले ना विमान बनेगा ना अर्थी बनेगी। तो हरिदास ठाकुर को अपनी गोद में उठाया चैतन्य महाप्रभु ने और अपनी गोद में लेकर के पूरी जगन्नाथपुरी में भ्रमण किया, श्री मंदिर की परिक्रमा की और जगन्नाथपुरी से गुंडीचा तक सब जगह भ्रमण करते रहे हाथ में लेकर के। हजारों लाखों वैष्णव पीछे चल रहे हैं नाम जप करते हुए और चैतन्य महाप्रभु नेत्रों से अश्रुपात करते हुए हरिदास ठाकुर को लेकर के चल रहे हैं। स्वर्ग द्वार के पास में स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र नारायण भगवान की गोद में हरिदास ठाकुर को समाधि प्रदान की और समाधि प्रदान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कहे अब तो उत्सव होगा। आचार्य उत्सव मनाया जाता है, लेकिन उत्सव की हम 1 रुपया भी ना तो राजा से लेंगे ना किसी सेठ से लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। तो बोले कैसे करेंगे उत्सव? श्री चैतन्य महाप्रभु सिंह द्वार पर बैठ गए और एक अचला जो अपने कंधे पर डालते थे उसी को बिछा लिया सामने और सबसे हाथ जोड़ करके बोले केवल महाप्रसाद की भिक्षा दे दो, हरिदास ठाकुर का उत्सव करना है। आनंद बाजार में भीड़ लग गई, लोग जा जा करके महाप्रसाद लेकर के आवे और सिंह द्वार पे चैतन्य महाप्रभु को प्रदान करें। और फिर महाप्रभु जी ने उसी भिक्षा के महाप्रसाद से पूरी जगन्नाथपुरी का उत्सव किया। हरिदास ठाकुर ऐसे नामाचार्य हरिदास।